चाहे जितने यहां बड़े धनी हो, तुम दरिद्र हो यदि तुम्हारे पास नाम रूपी धन नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। भगवान नाम रूपी धन जिसके पास वही धनवान। नाम जप कर रहे हैं मानो हम कल्प तरु प्राप्त कर लिए। कल्प तरु जो चाहो वो प्राप्त करा देगा। अब हम बाजार में गए, बड़ी कीमती वस्तु पसंद की, लेकिन पैसा नहीं, मांगने से दे देगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे ही संसार ये बाजार है। अगर इसमें तुम्हें कोई वस्तु चाहिए तो तुम्हारे पास सुकृत चाहिए, पुण्य चाहिए। कहां है? चाह कर रहे हो बड़ी ऊंची, आचरण कर रहे हो नीचे, और तुम्हारे पास ना नाम रूपी धन है ना पुण्य रूपी धन है। तुम मांगने से, चाहे मंदिर में मांगो जाके, चाहे जहां, ऐसे नहीं पूर्ण होता है। नहीं, सबके पूर्ण हो जाते कामनाएं। तुम्हारे पास भजन चाहिए, तप चाहिए, सुकृत चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना। अगर धन है तो त्रिभुवन में जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। वो धन है परम धन राधा नाम आधार। श्री राधा श्री राधा, श्री राम श्री हरि श्री कृष्ण, जो नाम प्रिय हो, जो गुरु मुख से नाम मिला हो, यही परम धन है। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख दोष घोर घन घाम को, कलि नाम काम तरु राम को। ये नाम, जो जितना नाम जपता है दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दरिद्रता देखो, वैसे ही तो अपने को बहुत धनी समझेंगे, बड़े आदमी मानेंगे, लेकिन इतने नीच दरिद्र हैं। जिधर दृष्टि जाती बस भोग दृष्टि, भोग वासना। माता बहन की तरफ दृष्टि जाए तो गंदी दृष्टि, जिधर देखो गंदगी ही गंदगी भरी चली जा रही। वासना इतनी बड़ी, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, ये नाना प्रकार की गंदगी। दरिद्र, इन्हें बड़ा कहोगे? ये बड़े हैं? नहीं, बड़े वो हैं जो अपने प्राणों तक का न्यौछावर धर्म के लिए किया, भगवान के लिए किया, समाज के लिए किया। वो बड़े हैं। बड़ा तो है जिसका मन परमात्मा में स्थित होकर शांत हो गया और जगत के लिए अपने प्राणों तक को देने की क्षमता, वो बड़े कहे गए। दलनिहार दारिद्र, ये दरिद्रता नष्ट हो जाएगी यदि नाम जप करोगे। उदारता आ जाएगी। दरिद्रता क्या है? प्रकृति के भोग से सुख लेने की इच्छा का नाम दरिद्रता है। और सुख की चाह एकमात्र परमात्मा में, और सबको सुख देने का भाव, ये उदारता है, ये धनीपना है। दरिद्रता का मतलब ये नहीं कि रुपया नहीं है, उसके पास मकान नहीं है, खाने को नहीं तो दरिद्र है। नहीं, अगर वो नाम जापक है, भगवान में चित्त जोड़े, तो उससे बड़ा देवराजेंद्र भी नहीं है। वो देखने को आपको गरीब लग रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा धनी है। जो वासनाओं के गुलाम है, इंद्रियों के गुलाम है, मन के गुलाम है, वो दरिद्र हैं। भोगों में जिनकी वृत्तियां भटक रही है। ये कैसे मिटेगा? दलनिहार दारिद्र नाम। विश्वास कर लो, हृदय की बात कहता हूं, सब संतों की बात कहता हूं, सब सदग्रंथों की बात कहता हूं। जिसके जीवन में नाम है वही महान बनता चला जाएगा, और कुछ नहीं। आप दान पुण्य जीवन भर कर ले, एक अपराध वैष्णव अपराध बन जाए, क्षण में सब नष्ट कर देगा। कि ये सुकृत बहु जन्म के छिन में डायरेक्ट होए। नाम अविनाशी है। अपराध हो जाएगा तो नाम रुक जाएगा, नष्ट नहीं होगा। और जब शुरू होगा तो जहां से, जिस संख्या से रुका है वहीं से शुरू होगा। नाम। दुकाल दुख दुर्भिक्ष, कभी भी कहीं भी किसी को भी यह दुर्भिक्ष नहीं बख्शता। क्या? असंतोष। यह बहुत बड़ी दुर्भिक्षता है। बिनु संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपन्यू नाही। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता, और जब तक कामनाएं नष्ट नहीं होती तब तक विश्राम नहीं मिलता। सुख स्वप्न में भी नहीं मिलेगा जिसकी कामना पे कामना बढ़ती चली जा रही। तो दुर्भिक्ष क्या है? भोगों में असंतोष। ये कैसे मिटता है? बोले ये भी नाम जप से ही मिटता है। दलनिहार दारिद्र और दुकाल। वैसे लौकिक में दुकाल कहते हैं वर्षा न होना, अन्न न मिलना, सुविधा न मिलना, बहुत तरह की परेशानियां। ये कोई दुकाल नहीं। सबसे बड़ा दुकाल है असंतोष। असंतोष हमारे हृदय में है तो त्रिभुवनपति इंद्र बन जाए। देख लो ना, त्रिभुवनपति इंद्र अप्सराओं का स्वामी होकर के भी गौतम ऋषि आश्रम जाता है और वहां गंदा आचरण करने की रचना रचता है ना दुर्भिक्ष। देवराज इंद्र के अंदर भी दुर्भिक्ष है। अप्सराओं का, ऐसी अप्सराएं जो भूतल में उतर जाए तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे, उनका स्वामी होकर एक महात्मा की कुटी में जाता है और वहां गंदा आचरण का षड्यंत्र रचता है। ये दुर्भिक्ष बिना भजन के नहीं मिटता। वो महान है जो नाम जप करता है, उसका हृदय इतना संतोष रूपी धन से भरा रहता है कि कुछ चाह ही नहीं रहती। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन।
जो कामनाओं का त्यागी भगवान के भजन में मगन है, धन्याति धन्य है उसका जीवन। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो पूरे त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। सातरति सा लोकाम तारयति। और दुख, जितने भी शारीरिक दुख हैं, ये कोई दुख नहीं है, दुख होता है मानसिक। जब हमारा मन दुखी होता है, मन विक्षिप्त होता है, मन अशांत होता है, तो बाहरी चाहे जितनी सुख सुविधा हो, चैन नहीं मिलती। और शरीर में रोग है, शरीर कष्टप्रद है, भारी विपत्ति बाहर है, खान पान की भी सुविधा नहीं, लेकिन मन प्रसन्न है, मन स्वस्थ है, विचार स्वस्थ है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। तो बोले दुख मिटाने का कारण, बोले मन का प्रसन्न हो जाना। मन प्रसन्न कब होगा? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। जब आनंद समुद्र भगवान के नाम का जप करते हुए मन भगवान के चरणों में है, तब समस्त दुख मिट गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, बहुत जन्म, बहुत कर्म, बहुत सब हुआ साधन, लेकिन आज जो मुझे विश्राम मिला, जैसे काकभूषुंडी जी कह रहे, बड़े बड़े महापुरुष कह रहे, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हु, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। आह, जरा परम विश्राम शब्द पर अब पहुंच ही नहीं है शब्द में, तो कैसे समझोगे? परम विश्राम, जन्म जन्म की दौड़ भाग मिट गई, जीव परमात्मा प्राप्त हो गया, ये परम विश्राम। अब कोई चाह, कोई कामना, कोई, ये अद्भुत स्थिति इसी जन्म में प्राप्त होगी। सुअर कुत्ता बन के नहीं होगी, मनुष्य जन्म में होगी। इसलिए समस्त दुखों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान का नाम। और दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार ऐसे हैं कि भगवान और भगवान के ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं, उनको छोड़कर सृष्टि में कोई भी जीव ऐसा नहीं जो इनका गुलाम ना हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और भगवान का साक्षात्कार जब होता है तो षट विकार जित अनघ अकामा, जो इन 6 विकारों को जीत लेते हैं, जो निष्पाप हैं, जो निष्काम हैं, उनको भगवत साक्षात्कार होता है। भगवान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से जिनका हृदय रहित हो गया है, न राग है, न द्वेष है, न क्षोभ है, न हर्ष है, न उद्विग्नता है, भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ये स्थिति कैसे आएगी? बोले नाम जप से। समस्त दोषों का नाश, खूब नाम जप करो, निरंतर अंतर ना पड़ने पावे, नष्ट हो जाएंगे। और घोर घन घाम को, ये अज्ञान की जो तपन है, जलन है, ये घोर अशांति में जीव भ्रमण कर रहा है। बाहर से देखने में लगेगा क्या बढ़िया गाड़ी से उतर रहा है, क्या बढ़िया कपड़ा, और जब एकांत में बात करो तो आंसुओं से बात होती है। वो आंसू भगवत प्रेम के नहीं होते, वो अज्ञान जनित अशांति के होते हैं। ये अज्ञान जनित अशांति उसी के हृदय से नष्ट होती जिसके हृदय में मधुर मधुर नाम चलता है। नाम, नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को, कलि नाम काम तरु राम को। बहुत बढ़िया बात है। जो विधान हमारे भाग्य में लिख गया है, बाम माने प्रतिकूल, उसको भी अनुकूल बना देगा यदि नाम जप करोगे। विधाता का मन अनुकूल कर देगा, तुम्हारा मन अनुकूल कर देगा, भाग्य की रेखा को अनुकूल कर देगा यदि नाम जप करोगे। यही तो करना है। लेकिन भगवान के नाम में विश्वास नहीं लोगों को जंतुर में विश्वास है। क्योंकि नाम जप करोगे तो मन जलाएगा ना, पाप नष्ट होंगे ना। तो लोग सोचते हैं पैसे के दम से हम अपनी भाग्य रेखा, अपने प्रारब्ध मिटा देंगे। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहा मुनीस हिमवंत सुनो, जो कछु लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। कैसे कैसे ये महापुरुष ऐसे लिख दिए वाणी जी में, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। एक मेट सकता है भगवान का नाम, भगवान का नाम मेट सकता है। कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास करते हैं तो प्रतिकूल विधान करने वाले विधाता अनुकूल हो जाते हैं।
सबकी शिकायत रहती है, मेरा मन ऐसा, मेरा मन वैसा। अरे विधाता के मन को पलट दे, तुम्हारे मन की क्या बात। नाम जप के देखो। बोले नाम जप करते हैं मन नहीं लगता, बड़ी गंदगी मन में आती है। तो वही गंदगी तो मन से निकल रही, आ नहीं रही। और मन लगे ना लगे, तुम्हारे को आग छुआ दिया जाए भूल से, जबरदस्ती से, क्या आप जलोगे नहीं? मन लगे ना लगे, आग तो दाहिका शक्ति वो जला देगी। तुम भोजन पा रहे हो, मन लगे ना लगे पेट भर जाएगा ना। ऐसे ही मन लगे ना लगे भजन करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मन लग जाएगा। देखो कह रहे नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को, कलि नाम काम तरु राम को। जो नाम जप करता है उसकी भाग्य रेखा भी मिट जाती। कल एक उपासक ने प्रश्न किया था बाहर से पधारे हुए कि हमने सुना है कि कच्चे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पक्के पाप जो होते हैं वो भोगने पड़ते हैं, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों के भी शरीर में रोग देखा जाता है। भोगना पड़ता है ये अज्ञानी जीवों को, नाम जापक और भगवदानंद में स्थित को नहीं। कैसे? देखा तो गया उनके शरीरों में। तो शरीर का मतलब है कपड़ा, कपड़े में दाग लग जाए या कपड़ा फट जाए तो हमको क्या परेशानी। ये अज्ञानी जीव को भोगना पड़ता है, ज्ञानी को नहीं। वो बहुत ऊंचाई पर रहता है जहां शरीर के दुख सुखों का स्पर्श भी नहीं है, दुख सुख का स्पर्श ही नहीं है। बहुत समझने का विषय है। जब तक शरीर राग है तब तक भोगना है, और जब शरीर राग खत्म तो भोगना का। आप देखो एक औषधि का प्रभाव, कि किसी अंग में उस औषधि का प्रभाव किया जाए तो उस अंग को काटा जाए तो आंख खुली होने पर, चेतना होने पर भी हमें कष्ट नहीं होता। तो क्या भगवान के नाम के द्वारा मन को भगवदानंद में डुबो देने पर क्या शरीर का कोई कष्ट उसे पीड़ा पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। पर आपका मन शरीर राग में है इसलिए यह अनुभव ही नहीं हो सकता। ऐसा लगेगा ऐसे कैसे होगा? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया शरीर से हटने का। जो कुछ भी किया वो शरीर बन करके किया, इसलिए शरीर में जो भी सुख और दुख आएगा उसे भोगना पड़ेगा। यह चमत्कार भगवान के नाम में है। आपने महामहिम परम पूज्य श्री गुरु अर्जुन देव जी का जब चरित्र सुना था, तपते हुए जी बिल्कुल आग में लोहे के तवे पे बैठा था विधर्मियों ने, ऊपर से तप्त बालू डाल रहे हैं और मुख से क्या निकल रहा है उनके, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे तेरा किया मीठा लाल। ये कहां स्थिति है? जरा एक चिंगारी छुआ के देखो, फिर क्या याद आता है? प्रभु याद आते हैं या शरीर याद आता है? फफोले पड़ रहे हैं, यहां तक कि खौलते हुए तेल में डाल दिया। क्या अपराध किया था? केवल प्रभु के नाम में, अपने धर्म में अडिग हैं, बस यही तो बात है ना। क्या अपराध था? वो धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले, उनको जबरदस्ती धर्म विरुद्ध चलाना चाहते थे। अपने प्राणों की बलि दे दी, लेकिन आह नहीं मिला। वही मुस्कुराहट, वही जिभ्या से वाहे गुरु वाहे गुरु। किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में मार कोड़े, खाल खींच ली गई, लेकिन हरि बोल दूसरा शब्द नहीं निकला। प्रहलाद जी को कितना भयानक कष्ट दिया गया, एक भी शब्द आह नहीं निकला। ये क्या है? अगर शरीर में होते तो उनको पीड़ा होती, उस शरीर में नहीं, वो अपने स्वरूप में है, जहां ये साधारण अग्नि की क्या दिव्यास्त्र भी प्रवेश नहीं कर सकते। अग्नेयास्त्र, वायुयास्त्र, वरुणास्त्र ये प्रवेश ही नहीं कर सकते। वो हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूलकर इस मलिन देह में आसक्त हो गए। इस अज्ञान रूपी जलन की शांति नाम जप से होगी। बहुत बहुत समझने का विषय है। अगर नाम जप नहीं तो सब शून्य है, आप इतना समझ लो। तुम्हारा तप, तुम्हारा तीर्थ स्नान, तुम्हारा दान पुण्य सब शून्य है। और नाम है तो एक अंक लिख गया, एक, अब एक के बाद शून्य, तो हर शून्य का महत्व हो गया और 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। कहत मुनीष महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिनको सीधे राम राम उच्चारण करना नहीं आता था, मरा मरा रट करके वो ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए। भगवान शिव इसका महात्मा जानते हैं नाम का। नाम के प्रताप से काशी में मरने वाले हर जीव को मोक्ष पदवी, भगवत प्राप्ति कराते हैं। नाम के बल से गले में समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष आज भी भगवान शिव रोके हुए। एक घूंट पानी रोक लो, अरे एक घूंट क्या जरा सा चला जाता है, खोक खोक करने लगते हैं। यहां जो और पूरा हलाहल विष, नीलकंठ भगवान नाम पड़ा शिव जी का। किससे? बोले नाम से, नाम के बल से हलाहल विष को। इसलिए
भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को, कली नाम काम तरु राम को। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। जिसने एक बात पकड़ ली सत्संग में कि अब हमारे जीवन का उद्देश्य है नाम जप करना, उठते बैठते चलते फिरते और साधन बने न बने नाम नहीं छूटेगा। बोले भलो लोक, इस लोक में तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं छू सकती, तुम्हें कभी दुख नहीं छू सकता, तुम एक आनंद की स्थिति में आ जाओगे। पर अभी 2-4 माला जपने की बात हम नहीं कहते कि 2-4 माला से स्थिति। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक निरंतर आदर सहित नाम जप करो तो स्थिति आ जाएगी दृढ़ भूमि। अध्यात्म की वो स्थिति आ जाएगी जहां दुख सुख का प्रवेश नहीं, हर समय अखंड प्रसन्नता रहती है। इस परम सुंदर भगवान नाम का बल यह है कि लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। तो आप कहोगे बड़े बड़े संतों को तुम्हें दिखाई देता है कष्ट है, बिल्कुल कष्ट नहीं है, आपको दिखाई देता है। जैसे अपने लोग उदाहरण कहते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, उनके ये सब बाहरी बातें हैं। वो जिस आनंद में मगन है तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई, ये सब शरीर के ऊपर है और शरीर जड़ है। अगर चलाने वाला अपने स्वरूप में है और प्रसन्न है तो कीड़ा भी पूरे शरीर में पड़े हो तो भी मुस्कुराहट में अंतर नहीं। तो अगर मन भगवान से विमुख है तो बहुत देव गंधर्व रूप भी हो तो किस काम का, मरोगे तो है ही है, नष्ट तो होएगा शरीर, फिर क्या। फिर समझ लो भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। ललित ललाम भगवान के नाम का जिसके पास बल है वो इस लोक में भी सुखी और शरीर छूटने के बाद निश्चिंत होकर। पहले से बुक है व्यवस्था, ये घबरा कौन रहे मरने से, ये मरने से इसलिए घबरा रहे हैं कि व्यवस्था की है यहां सब, अब शरीर और यहां का सब छूट जाएगा, जहां जाना वहां कोई व्यवस्था नहीं, घबरा रहे हैं। यदि तुम्हारे पास भजन बल है, नाम बल है, तो मुकाम पे पहुंचने के लिए सोच नहीं होगा। तुलसी जग जानियत नामते सोच न कूच मुकाम को। जैसे आपको किसी परदेश में जाना है, किसी भी देश में, बढ़िया आपके पास वहां पहले से गाड़ी बंगला सब व्यवस्था फिट है, आपके पास गाइड है, पास है, हर खान पान की व्यवस्था है रास्ते के लिए, और बढ़िया विमान पे बैठ के जाना, वहां गाड़ी बंगला है। अब बोलो जाने में कोई परेशानी होगी, हर व्यवस्था वहां। नामते सोच न कूच मुकाम को। अब आपके पास नाम रूपी धन है तो ज्ञान विज्ञान रूपी गाइड है आपके पास, और जब शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम में, भगवान की दिव्य लीला में, दिव्यान पहले से बुक हो चुका, पहले से पता चल जाता है। हमारा काम हो गया, ये किसी को प्रमाणित नहीं करने की जरूरत होती, अपनी छाती जानती है। जैसे हमारा पेट भर जाता है तो हमें पता लगता है हम छक गए, ऐसे ही अपने को पता चलता है हमारा जन्म मरण मिट गया, अब हमारा अगला जन्म नहीं होगा, अब हमारा काम हो गया। ये हृदय देखो गोस्वामी जी कह रहे ना, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। पा गया विश्राम, अब कृतकृत्य भयऊ मैं, निकल रहा है हृदय से, अब कृतकृत्य भयऊ मैं, अंदर से आ जाता है। इस लोक में तो परमानंद रहेगा ही। आप नाम जप के देखो, परमानंद भोगों का मिलना नहीं है, परमानंद सांसारिक मान प्रतिष्ठा नहीं है, परमानंद इससे बिलग है। और वो जब होगा तो इन सब वस्तुओं का महत्व नहीं रहेगा, मारी घूमेंगी। और एक रहस्य की बात समझ लो, जब तक तुम माया को पकड़ना चाहोगे कभी नहीं पकड़ पाओगे। आज तक किसी के पकड़ में नहीं आई, और भगवान को पकड़ना चाहो तो माया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, माया विघ्न रूप में पीछे पड़ जाएगी। जिसे आराधना करके माया पकड़ने के लिए लोग भाग रहे हैं वो कभी पकड़ में नहीं आएगी, और जो भगवान की तरफ चले तो माया पीछे विघ्न बन करके लग जाती है। मुझे स्वीकार कर लो। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। लोग मारे घूम रहे, बड़ा तरस लगता है। नाम जप नहीं करेंगे घर में बैठ के, अच्छे आचरण का विचार नहीं करेंगे। वो सोचते हैं पैसे के बल से हम कहीं जाके दे देंगे किसी झाड़ फूक, किसी महात्मा, किसी साधु को, और वो हमें आशीर्वाद दे देगा, और हम भोगे विषय, और वो हमें आशीर्वाद दे देगा, हम सुखी हो जाएंगे। त्रिभुवन में नहीं, त्रिभुवन में नहीं, सब नौटंकी नाटक हम आपको कह रहे हैं, सब हमारे शास्त्र के अनुसार हम कह रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े सिद्ध महापुरुष हुए कि ऐसे जो चाहे पूरी सृष्टि से मिटा दे रोग, लेकिन उन्हीं के शरीर में उन्होंने नहीं मिटाया, उसको भोगा।
भगवान का भजन करने वाले जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता है, ये भगवान नाम भगवत प्राप्ति के लिए होता है। ये भ्रम तो छोड़ दो कि तुम भजन किए बिना सुखी हो जाओगे। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरिया, सिद्धांत अपेल गांठ बांध लो। किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, यदि नाम जप करोगे तो सब आशीर्वाद आपके ऊपर वर्षा की तरह आ जाएंगे। और नाम जप नहीं करोगे तो चाहे तुम जितने अरबों रुपए लगा दो, तुम्हें दुर्गति भोगनी पड़ेगी, कष्ट भोगना पड़ेगा। तुम सत्य, तो सत्य आशीर्वाद तुम्हारे पीछे हर समय। सत्य की खोज करनी नहीं है, सत्य है उसे स्वीकार करना है। और सत्य की खोज कर रहे हैं और झूठे को स्वीकार कर रहे हैं। उल्टा, झूठे को स्वीकार कर रहे हैं, सत्य की खोज कर रहे हैं। और सत्य को स्वीकार करना है, झूठे को छोड़ देना है। कैसे प्राप्त होगा? और आज तक जिसे भगवत प्राप्ति हुई, दैन्य को हुई है, भगवत भजन करने से हुई है। इसलिए इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति सच्ची तुमसे कहते हैं। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। हम कहते हैं 25 पैसे मत खर्चा करो, बस जिभ्या से राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा राधा, 1 पैसा मत खर्चा करो। क्या होगा? राग खत्म हो जाएगा, संसार से राग। आप आनंद स्वरूप हैं प्यारे। मृत्यु के भय से बचने के लिए एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय। आ रही मृत्यु, आ रही, रोज हमारी शाम सुबह रोज हमारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। आप क्या समझते हो? आप बड़े हो रहे हो? आप बड़े नहीं हो रहे हो, आप घट रहे हो। जन्म से लेकर, बोले कितने साल? बोले 40 साल। 40 गए और 40 मिनट है कि नहीं पता नहीं प्यारे। और इस 40 मिनट में हम अगर नाम जप कर ले तो हमारा काम बन जाएगा, जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को। जिसने इस परम सुंदर महामहिम नाम का आश्रय ले लिया, वो लोक परलोक दोनों में सुखी हो गए। और जब संसार से जाने की बात आती है तो हृदय में आनंद होता है। एक आए थे बड़े धनी मानी पदाधिकारी, उन्होंने अपना परिचय दिया कि अगर हम आपको अपना कमरा दिखाएं तो इतनी वो जो इनाम मिलते हैं भारतीय सरकार से, ट्रॉफी मेडल जो भी कहते हैं, वो सब टंगे आपको दिखाई देंगे। और दुनिया की हर सुख सामग्री हमारे पास है, खूब सम्मान प्राप्त हुआ है। पर अब मैं भयभीत हूं। उनका किस बात से? बोले मरना पड़ेगा इस बात से। मेरी वृद्धावस्था है, अब लगता है मरूंगा मरूंगा तो सब छूट जाएगा, इससे कैसे बचूं? हमका इसी से बचने के लिए तो अध्यात्म है, भगवान का नाम है। देखो कह रहे तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच मुकाम को। जब यहां से चलने की बात आती है तो हृदय आनंदित होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपना कोई है नहीं, अपना कुछ है नहीं। जो अपने हैं उनके पास हम जा रहे हैं, जहां हमारा सब कुछ वहां हम जा रहे हैं। जैसे परदेश से घर लौटना हो तो आपको बुरा लगेगा क्या? मन उत्साहित होगा, अपने घर जा रहा हूं। वो आपने परदेश को घर मान लिया और घर को परदेश मान लिया, ये बड़ी गलती हो गई। प्रभु को पराया मान लिया और माया को अपना मान लिया। इसलिए यहां से जाने की बात सुन के अच्छे अच्छे के होश खराब हो जाते हैं, मरने की बात सुनकर अच्छे अच्छे के होश खराब हो जाते हैं। भजन करने वाला है, भजन करने वाले को जब मृत्यु का समय आता है तो बहुत आनंद पूर्वक शरीर छूटता है। जैसे हाथी के गले से माला टूटे, ऐसे भक्त का शरीर परिवर्तन होता है। पार्थिव शरीर छूटा, भाव देह मिला और भगवान के समीप पहुंच गया। इसलिए जिसके हृदय में विश्वास एक राम नाम को, भगवान के नाम का विश्वास, मानत नहीं प्रतीति अनत, ऐसोई स्वभाव मन बाम को। विश्वास एक राम नाम को। मेरे जीवन का तो एक ही विश्वास, भगवान नाम, बस नाम से सब हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते, कई बार सत्संग में कहा है कि ऐसा कोई ना समझे कि और साधनों का ज्ञान नहीं, और साधन जानते नहीं तो बस वही नाम नाम, हर प्रश्न का उत्तर नाम होगा, अंततोगत्वान उत्तर नाम ही होगा। तो आप ऐसा समझे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, गुरु प्रताप से संन्यास मार्ग के महावाक्य